जय गुरु जी समिति, गुरु की संगत को नमस्कार। मेरी सिस्टर को जब गुरु जी ने बोला था जब तेरे प्रादी पुठिया को ब्लेस की उन्होंने 5-6 साल लगेंगे गुरु समझने लगे गुरु की होगा। तो सबसे पहली चीज तो एक ये चीज समझ में आई थी कि हम गुरु को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां हमारे लॉजिक्स खत्म होते हैं वहां से गुरु के लॉजिक से स्टार्ट होते हैं। तो हम समझ कैसे सकते हैं जब हमारी सोच ये गुरु जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा, उस टाइम ये बात समझ में नहीं आती थी। जब गुरु ने मेरी सिस्टर से कहा तेरे पालू 5-6 साल लगेंगे गुरु समझने लगे गुरु की होता है, तो 5-6 साल के बाद जब गुरु समझ में आया, जो गुरु ने समझाया, तो सबसे पहली बात तो प्रैक्टिकली ये समझ में आ गई कि हम गुरु को नहीं समझ सकते। कभी गुरु जी 2 गल्ला कहते थे, एक थे अपना दिमाग आंदे हो जुतियां जिथे लांदे हो उथे छड़ के आओ। आप कुछ कर ही नहीं सकते, बट फिर भी हिज ब्लेसिंग्स उन्होंने हमें दिमाग दिया है, अब दिया है तो सोचेंगे भी हम, ये भी हमारी मजबूरी है। दूसरी बात ये समझ में बहुत क्लियर आ गई, आप किसी के भी सत्संग सुने, चाहे नीता आंटी चाहे मटकर आंटी, जब तक गुरु ने उनको विश्वास नहीं दिया, सब कुछ होने के बावजूद भी, जब तक कई लोग ऐसे थे जब अपना शरीर छोड़ के जब गुरु जी गए तब उनको विश्वास हुआ। जब शुरू में मटकर आंटी आई तो उनको कोई विश्वास नहीं था, बाबा तो दूर जाइए, आते किसी को विश्वास नहीं होता। तभी गुरु जी कहते थे तुसी कंजरा नो गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए तुसी कंजरा नो गुरु सोए नहीं आता। और मैं गुरु से ये आज की तारीख को प्रार्थना करता हूं कि गुरु जी किसी को चमत्कार मत दिखाओ, क्योंकि चमत्कार का मतलब होता है कि पहले आप हमें फंसाओगे, फिर जिस चीज में हम फंसे हैं, जिस चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं, उस चक्रव्यूह से आप हमें बाहर निकाल देते। वो एक सत्संग बनता है, तो उसको हम चमत्कार कहते हैं। तो गुरु जी से सबसे पहले तो आप लोग ये प्रार्थना करो तो गुरु जी आप में विश्वास है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मालिक हो, हमें चमत्कार मत दिखा। विश्वास देना है मत दो, अपने से जोड़े रखो। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि गुरु ने जब विश्वास देना तब विश्वास देना। गुरु हो दयाल तब श्रद्धा पूरी है। वो कब होगी, कैसे होगी, गुरु को। क्योंकि आप किसी का भी सत्संग सुन लो, सबकी स्टार्टिंग यही है कि लेट अस ट्राई, करने गए, हमारा ये ठीक हो गया तो बाई चांस ठीक हो गया। जब गुरु ने विश्वास दिया, जब गुरु ने विश्वास व्यक्त किया, मैं नई संगत से जिनको अभी गुरु ने विश्वास नहीं दिया, ये बार बार मैं कहना चाहूंगा, किसी वहम में मत पड़ो कि मुझे गुरु पे विश्वास नहीं है इस वजह से मेरे काम नहीं बनते। गुरु ने जो भी आपके लिए अच्छा है वो कर रहे हैं, जो भी आपके लिए वो हमेशा कर, वो आपका कल्याण हमेशा कर रहे हैं। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। उस ब्लेसिंग्स का मतलब ये नहीं कि मेरे काम, हमारे क्या काम अच्छे हैं वो गुरु को पता है, वो बहुत कुछ देख रहा है। हम तो इस जन्म के अगले क्षण को नहीं देख सकते, वो हमारे पिछले कई जन्मों को देख रहा है, वो अगले कई जन्मों को हमारे देख रहा है। तो हमारी सोच अगले सेकंड तक खत्म हो जाती है, उसकी सोच जन्मों तक चलती है। ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए, कोई इस वजह से आप गुरु को नहीं समझ सकते। इस करके समझने दी में आप, जैसे मैं एक सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूँ, ये सत्संग है आगरा के एक डॉक्टर का, डॉक्टर ललित जानकी। बहुत सत्संग को अच्छी तरह से समझना। उनकी बेटी शी वाज स्टडीइंग इन दिल्ली और फिर पीजी में रह रही थी। उसने अपने फादर को फोन किया कि पापा मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मुझे लेने आप आ जाओ। डॉक्टर साहब आगरा से चले। जैसे दिल्ली पहुंचते हैं नेहरू प्लेस के पास, इतने में उनकी लैंड लेडी का फोन आया था, पीजी वाली आंटी का फोन आता है कि डॉक्टर साहब आपकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई थी, उसको फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। और सीधा फोर्टिस हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पता चलता है कि शी इज गॉन इनटू कोमा, दैट शी कांट सर्वाइव मोर देन 20 days। एज फॉर मेडिकल हिस्ट्री, जो भी शख्स उस कोमा में गया उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन 20 days। मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से ऐसे हैं जो 20 दिन से ज्यादा सर्वाइव किए, लेकिन कोई भी शख्स कोमा से बाहर नहीं निकला। द काइंड ऑफ कोमा शी वॉज इन। कोमा में भी कई तरह के काइंड होते होंगे, आई एम नॉट ए मैन ऑफ मेडिकल साइंस, सो व्हाट शी टोल्ड मी वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर। 10-15 दिन के बाद डॉक्टर साहब बेटर कॉल एम्बुलेंस, या तो आगरा से बुलाओ या एम्बुलेंस दिल्ली से करके आप आगरा वहां से। तो डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया कि मैं एम्बुलेंस आगरा से बनाता हूँ, एक होप अगेंस्ट होप्स कि शायद 3 घंटे में कोई करिश्मा हो जाए। आगरा से एम्बुलेंस चलती है, इतने में कोई लेडी डॉक्टर ललित जानकी को गुरु जी के बारे में बता दी।
डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने के लिए निकल रहे हैं। जैसे निकलते हैं वैसे बाहर एक बाबा बैठा होता है, वो गुरुजी को ये डॉक्टर साहब को आवाज देता है इस सत्संग को बड़े आराम से, बड़े धैर्य से और सब चीजों को समझ। तो गुरु के हर सत्संग के पीछे एक समझ। जब डॉक्टर साहब बाहर निकलने लगे तो मुसलमान बाबा बाहर बैठे थे, उन्होंने डॉक्टर साहब को आवाज दी, डॉक्टर इधर आ। डॉक्टर साहब सुना अनसुना करके आगे बढ़ने लगे। फिर उस मुसलमान बाबा ने आवाज दी, अरे डॉक्टर इधर आ, तेरी लड़की को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब उस बाबा के पास आए और उससे पूछते हैं, बाबा तुझे कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूं, और तुझे कैसे पता कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में? तो मुसलमान बाबा बोले, डॉक्टर हमें तो सब पता रहता। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबा तुझे यह भी पता होगा कि मैं एक बाबा से मिलने छतरपुर जा रहा हूं और मैं जल्दी में हूं। तो मुसलमान बाबा बोले, कह रहे डॉक्टर जब वहां जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। डॉक्टर साहब बड़े मंदिर में पहुंचे, बड़ा फंक्शन चल रहा था। जब डॉक्टर साहब पहुंचे बड़े मंदिर तो उनको सीढ़ियों पर बैठने की जगह मिली, तो वो सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। जब सीढ़ियों पर बैठे हुए थे तो इतने में एक सेवादार की आवाज आई कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं, उनको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। अब डॉक्टर ने सोचा, डॉक्टर जानकी ने, कि क्योंकि आई एम द फर्स्ट टाइमर ओवर हियर, मैं पहली बार बड़े मंदिर में आया हूं, मैं गुरु को जानता नहीं, गुरु को पहचानता नहीं, तो ये आवाज मुझे नहीं लगी है, कोई और डॉक्टर आगरा से आए होंगे, उनको शायद गुरुजी अंदर बुला रहे। 5 मिनट के बाद दोबारा आवाज लगी कि आगरा से कोई डॉक्टर आए हैं जिन्होंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, उसको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब उठ के अंदर मेन हॉल की तरफ बैठे चले। गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। जैसे डॉक्टर साहब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने कहा, हाँ भाई डॉक्टर, ये तेरी कुड़ी फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़े, हाँ गुरुजी। उद्धव हुए हाथ जोड़े, हाँ गुरुजी फोर्टिस हॉस्पिटल। लाल रंग का सूट, उसने कहा हाँ गुरुजी लाल रंग का सूट। ले मैं उन्हें ब्लेस कर चुके हैं, ले जल प्रसाद ले जा, पिला दें ठीक होगा। अब जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब गुरु के चरण पकड़े या चूहे या चूमे या नहीं चूमे, वो क्या उनको विश्वास था गुरु के अंदर? कोई बता सकता क्या विश्वास हो गया? लेटेस्ट ट्राई के लिए हो गए उन्हें, डेफिनेट है। मैं भी अगर होता सब लेटेस्ट ट्राई होता। ना जान ना पहचान, ना कोई गुरु के एक्सपीरियंसेस, ना कोई गुरु के सत्संग, ना गुरु के बारे में कुछ सुना। प्योर हिंदी मीडियम, जिनको गुरु के शब्द कीर्तन का ABCD भी नहीं पता, आज भी नहीं पता, उनको गुरु जी ने कहा तेरी बेटी फोर्टिस हॉस्पिटल, लाल रंग का सूट, जल प्रसाद ले ठीक हो जाए। कौन सा विश्वास? डॉक्टर साहब जल प्रसाद ले, बेटी को खिलाया। बेटी ने कहा पापा मुझे भूख लग रही है, पहली बार बोली। आंखें पहले वो खोल चुकी थी। जल प्रसाद पीते ही उसके अंदर तो गुरुजी ब्लेस कर चुके थे, आंखें वो पहले ही खोल चुकी थी। जल प्रसाद पिलाया, लड़की में थोड़ी सी जान आई। उसने कहा पापा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। 5-7 दिन में सब कुछ ठीक हो गई। डॉक्टर साहब गुरुजी के छोटे मंदिर में पहुंचे। गुरुजी ने डॉक्टर साहब से कोई बात नहीं की। फिर दोबारा पहुंचे, फिर कोई बात नहीं की। तीसरी बार फिर पहुंचे, तब गुरुजी ने बोला डॉक्टर न्यू लाइफ टू योर डॉटर। अपने पास गुरुजी ने डॉक्टर साहब को बिठाया और फिर गुरुजी डॉक्टर साहब ने कहा कि गुरुजी आगरा आओ। गुरुजी कहने मैं आऊंगा, मैं आगरा रहूंगा। अब तो जी ये सत्संग में विस्की पी के सुन रहा था, विस्की का मतलब दारू। मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा गुरु ने ये तो बोला कि मैं आगरा आऊंगा, आगरा रहूंगा, और जब तक गुरु का दरबार बन चुका था, ये सत्संग में सुन रहा था 2015, आंखों में आंसू आए कि वो आगरा आऊंगा, आगरा रहूंगा। ये सेवा गुरु ने मुझे जैसे कमीनों को बख्शी, जिन्होंने गुरु को 1000 गालियां दी। दूसरी एक चीज अच्छी तरह इसमें समझो, जब डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर निकल रहे थे तो मुसलमान बाबा ने डॉक्टर साहब को कॉल किया था, डॉक्टर थे। फिर डॉक्टर ने कहा कि बाबा मैं छतरपुर मंदिर में जा रहा हूं, वहां किसी बाबा से मिलने जा रहा हूं। तो मुसलमान बाबा ने यही बोला था कि वहां जाएगा डॉक्टर तभी तेरा कल्याण होगा। जो मुसलमान बाबा के रूप में कुछ शक्ति बैठी थी, वो भी कोई ईश्वरीय शक्ति होगी, वो भी कोई डिवाइन पावर होगी। उसने ये बोला कि जब तू छतरपुर जाएगा वहीं तेरा कल्याण होगा।
वो भी ईश्वर ने कितनी शक्तियां अपनी कहाँ का किस किस रूप में डाली होंगी वो तो ईश्वर को पता, वो तो मेरे गुरु को पता। लेकिन उस शक्ति ने, मुसलमान बाबा ने बोला कि वहां जाएगा तभी कल्याण होगा। तो यही आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आप बड़े मंदिर पहुंचोगे तभी आपका कल्याण। आप 100 शक्तियों के पास चले जाओ, अल्टीमेटली उन शक्तियों की अर्जी लगनी बड़े मंदिर में, उत्ते जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा। ये कोई मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं है, ये सत्संग है। सत्संग के पीछे का मतलब समझना चाहिए। अब मैं उन डॉक्टर साहब के पास की बात पे आ रहा हूं जो फर्स्ट टाइम गुरु के पास गए, जो गुरु को जानते नहीं थे, जो गुरु को पहचानते नहीं थे। गुरु ने उनकी बेटी को नया जीवन दिया। आज भी उस डॉक्टर को गुरु के अंदर यह विश्वास नहीं है कि गुरु जिसने मेरी बेटी को नया जीवन दिया वो साक्षात ईश्वर बैठा है। उनके हिसाब से वो एक पहुंचे हुए महापुरुष है। एज फॉर डॉक्टर ललित जानकी, गुरु कोई महाशिव नहीं है, महापुरुष है। तो गुरु ने डॉक्टर को उस लेवल का विश्वास ही नहीं दिया जो विश्वास आप में से बहुत लोगों को दिया है, जिनके बहुतों के बहुत काम नहीं बन रहे होंगे, उनको ये विश्वास दिया है कि हम महाशिव के संग बैठे हैं, फिर भी आप लोगों के काम नहीं बन गए। और जिसको ये विश्वास, काम होने के बाद भी जिसको विश्वास नहीं हो पाया कि महाशिव है, नया जीवन कौन दे सकता। जीवन मरण कहते हैं ऊपर वाला लिख के नीचे भेजता। कौन मरण को आपके एक्सटेंड कर सकता है? नया जीवन दिया कौन दे सकता? नया जीवन ऊपर वाले के लिखे हुए को कौन काट सकता? ऊपर वाले को लिखे हुए को, जो ऊपर वाले ने लिख दिया, उसको काटने की हिम्मत किसकी? उसको काटने की हिम्मत सिर्फ ऊपर वाले की है। वो ऊपर वाला जब स्वयं, जब खुद comes in the form of your Guruji, then and only then जो उसने ऊपर लिखा वो नीचे आके बांटता है। यही गुरुजी ने नरेंद्र अंकल को बताया था, ऊपर भी मैं थे थल्ले भी मैं। इस सत्संग के अंदर बहुत क्लियर समझ के चलना, शक्तियां बहुत हैं, बहुत होंगी, लेकिन आप जब हम जैसे कमीने को जब अल्टीमेट शक्ति ने अपने पास बुला लिया, फिर हम इधर उधर भटकते क्यों? जब वो अल्टीमेट शक्ति हमें डायरेक्शन देती है, एक तके या भरोसा तेरे चलना। मैं बहुत सत्संग आजकल देख रहा हूं, बहुत लोगों के सत्संग देखने के बाद बहुत क्लियर ये देखता हूं कि हम लोग एक गुरुजी के बड़ा सा स्वरूप लगाए हुआ, उधर से मंदिरों में, अपने घर के मंदिर में पता नहीं क्या हमने सब भगवान हो रहा। जब गुरु कहते हैं कि एक ही जगह टिक जा, क्यों नहीं टिकने की कोशिश चाहिए? फिर भी गुरु आपका बुरा कभी नहीं करेगा, मैं ये गारंटी लिख के दे सकता। बट गुरु की बातों को मानना सीखो। अब डॉक्टर साहब को विश्वास नहीं है कि वो महाशिव थे। मुझे समझ में नहीं आता कौन नया जीवन दे सकता एक्सेप्ट गॉड हिमसेल्फ। समझना चाहिए हम कहां बैठे हैं, हम किसके संग जुड़े हुए हैं, किसने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, जो अपने पास बुलाया है। कोई वहम नहीं डाले हुए, सिर्फ वो आपको ब्लेस करते रहते, हर समय आपको ब्लेस करते रहते। हमारे काम नहीं बनते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे तो आपके अच्छे के लिए नहीं बन रहे। बस आज एक सत्संग के अंदर ही मैं बहुत सारी बात कहना चाहता हूं कि ही इज अल्टीमेट पावर। कईयों को गुरुजी ने बता भी दिया कि आई एम द वन, आई एम द अल्टीमेट, और कम लोगों को बताया, लेकिन जिनको बताया उनको विश्वास भी नहीं हुआ। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दे कि बाबा अभी फेंक रहे हैं, वो भी नहीं सब तक। तो वो कहते तुसी बंबर गुस्सी, वो हमें बंबर गुस्सी में रखते थे। बंबर गुस्सी मतलब कंफ्यूजर्स, हम लोग हैं उसी लायक। लेकिन अब जब विश्वास दे दिया हुआ है, उसके बाद भी हम लोगों के विश्वास डावाडोल होते, ये हम गलती करते। जिनको अभी तक नहीं दिया उनकी कोई बात, जो हम जैसे लोग जिनको विश्वास दिया, जिनको अपने चमत्कार दिखाए, जिनको दिखा दिया कि सब कुछ जीवन मरण लालन पालन ये सब मेरे हाथ में, उन तक को विश्वास नहीं हो पाता गुरु। वो भी पंडितों के पास भटकते हुए देखे, वो भी जगह जगह दूसरी दरों पे माथे टिकते हुए मैंने देखे। हम अपने गुरु को नीचे कर देते, ये करके ही नीचे कर देते। फिर भी गुरु आपका भला करेगा, मैं लिख के दे सकता। बस सलाह मैं कर दे सकता हूं कि एक तकिया भरोसा तेरे चलना था, एक से जुड़ जाओ, मत भटको। गुरु है तो सिर्फ गुरु है। क्योंकि आगरा दरबार में बहुत संगत आती है, शायद मैं गलत कह रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कहना, कि उनका एक प्रोग्राम बनता है कि पहले वृंदावन धाम जाएंगे, फिर मथुरा धाम जाएंगे, फिर आगरा धाम आएंगे, ये पिकिंग बना रहे हो। ईश्वर ईश्वर दर ईश्वर, ईश्वर दर ईश्वर खेल ले आ रहे, ईश्वर ईश्वर खेल ले आ रहे, भगवान भगवान खेल ले आ रहे। एक घर में गुरु जी का स्वरूप रखो, उसी को निहार लो, उसी से बात कर लो, सब कुछ बढ़िया चलेगा। बढ़िया वैसे भी चलेगा, मैं उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा गुरु कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जब मेरा नहीं किया, जिसने गुरु को हजारों गालियां दी है, उसके ऊपर इतना बड़ा कल्याण कर दिया कि अपनी सेवा में लगा दिया,
तो आप लोगों का क्या करेगा। और वो गुरु ही क्या जो किसी का बुरा करे, क्योंकि गुरु जी सिर्फ कल्याण करने आए हैं, कल्याण करते रहेंगे, आज भी कर रहे हैं, आगे पता नहीं कितनी सृष्टि तक ये करते रहेंगे और कितनी सृष्टि से पहले करते रहेंगे। लेकिन इस जन्म में हमारी किस्मत अच्छी है, वो एक शब्द कीर्तन बसता है, कितने जन्म बिछड़े थे माधो वे जन्म, मतलब तो उसका शायद मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन समझ में ये आता है कि उसका मतलब यही है कि बहुत जन्मों के बाद गुरु हम आपसे मिले, शायद मुझे इतना बाकी कोई ज्ञानी बैठा होगा तो उसको पता होगा, क्योंकि मैं तो ज्ञानी ही नहीं, ना मुझे ज्ञान की जरूरत है। एक ही ज्ञान मेरे लिए बहुत है कि मेरा गुरु महाशिव है और मैं महाशिव के गोदी में बैठा हूं, उनके चरणों में मेरा माथा टिका हुआ, उनकी गोदी में मैं हमेशा बैठा हूं, उनके लाड में मैं पल रहा हूं, उनके प्यार में मैं जीवन अपना जी। जय गुरु जी।